सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कूलाम्स लॉ के बारे में, कूलाम के नियम के बारे में। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाले बटन को दबाओ और मुझे हर जगह इंस्टाग्राम पर फॉलो करो मेरे भाई जल्दी से। हम आपको इस चैनल पर फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के शॉर्ट वीडियो देते हैं और फैक्ट के वीडियो देते हैं, जिससे आपका नॉलेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, आपका इंटरेस्ट उसके अंदर जगा सके। अगर आप IIT, PMT, NDA, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस एग्जाम या किसी भी एग्जाम जिसके अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स आता है की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, कतई ना भूलें। तो चलिए फोकस करते हैं सीधा इसके ऊपर। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ क्या होता है? देखिए, हमारे पास दो आवेश होते हैं। दो आवेश अगर वो समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। यूं गुत्तम गुत्ती, मैन मैन लड़ाई होती है, मैन वुमेन आकर्षण होता है। तो वही बात समझ रहे हो ना, अट्रैक्शन। तो दो समान प्रकृति के होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, जो विपरीत प्रकृति के होते हैं उनके बीच में आकर्षण होता है। कूलाम नियम को आकर्षण वाला जो बल है वो डिफाइन नहीं कर पाता, लेकिन प्रतिकर्षण के लिए ये डिफाइन होता है बड़े अच्छे से। तो हम प्रतिकर्षण के लिए से डिफाइन कैसे कर पाएंगे वो समझिए। हमारे पास दो समान प्रकृति के दो आवेश है, ना कि परिमाण के। परिमाण दोनों का अलग भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। तो हमारे पास दो समान प्रकृति के आवेश है, पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 हमने यहां पर ले लिया है मेरे भाई। पहला आवेश Q1, दूसरा Q2 है। दोनों के बीच की दूरी R हमने रखी है, R हमने मान ली है। आपकी मर्जी, आप जो मानना चाहिए मान सकते हैं। तो दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच की मध्य की दूरी R है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणा के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती Q1 Q2 हमारा पहला समीकरण, हमने इसे दे दिया। दूसरा F समानुपाती हमारी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल लग रहा है उनके बीच में वो बल दोनों के मध्य की दूरी के स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती 1/r² हमने लिख दिया। ये हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को कंबाइंड करने पर हमें प्राप्त होता है F समानुपाती Q1 Q2/r² हो गया मेरे भाई, ठीक है। और इसी से हमने समानुपाती का निशान हटाया तो एक कांस्टेंट यूज कर लिया, जिसे हम कहते हैं ये स्थिरांक हमारा कहते हैं हम, स्थिर वैद्युतिकी स्थिरांक हमने उसे नाम दे दिया। तो वो हमारा आ गया K। तो F बराबर K Q1 Q2/r² हमारा दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है। यहां पर K बराबर क्या होता है, 1/4πε0 होता है मेरे भाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर²/कूलाम²। तो ये था हमारा कूलाम का नियम। दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला प्रतिकर्षण बल उनके मध्य की, उनकी आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, टॉपिक के बारे में भी कमेंट करो। और हमें फॉलो नहीं किया, हमें से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।